सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको पता है कर्माबाई भी जाट परिवार से ही थी। ऐसी भगवत भक्ता महाराज जिसने इस कलयुग के अंदर भगवान को अपने वशीभूत कर लिया, भगवान को अपने अधीन कर लिया। एक बार कर्माबाई भैंस आदि चरा रही थी, क्योंकि कोई था नहीं घर में, तो पिता भी नहीं थे जिसके साथ विवाह किया, वो पति भी असमय ही उसका साथ छोड़कर चला गया, स्वर्गवासी हो गया। तो पशु चराया करती थी, तो एक पोखर में उसे टूटे हुए खंडित भगवान मिल गए, जिनके दोनों हाथ टूटे हुए थे। ये जानती नहीं थी कि खंडित भगवान की प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन इसने उस समय उनको अपना बेटा मान लिया, घर लेकर आ गई। और एक दिन द्वार वहाँ जगन्नाथपुरी गई लोगों के साथ। तब इसके मन में आया, जब भगवान का विशाल शरीर देखा तो इसके मन में आया कि भैया मेरे पास तो इतने छोटे से टूटे हाथ वाले ठाकुर हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, कहीं मेरे भगवान कहीं अलग तो नहीं, ये कोई और हो। तब जगन्नाथ जी ने अपने अंदर अपने ही स्वरूप में उसके छोटे से ठाकुर का वहाँ दर्शन कराया, तो पक्का विश्वास हो गया, भैया यही मेरे बेटे हैं। और कहते हैं वो प्रतिदिन खिचड़ी बनाती थी और भगवान बार बार आते थे, 10 चक्कर काटते थे, माँ कब बनाएगी, कब बनाएगी खिचड़ी। और वो कहती है बस कर माँ, बार बार मामा बोल रहा है, बस कर, बना रही है। और लोगों ने यही सुनकर उसका नाम कर्मा रख दिया। क्या बोलती थी, भगवान बोलते थे माँ कब बनाएगी, माँ कब बनाएगी, तो वो खींच कर बोलती बस कर मामा कहना। तो बस लोगों ने बस कर्मा 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 कहना आरंभ कर दिया। कहते हैं एक बार एक पंडित जी आए, उन्होंने देखा कि भोग बनाती है, वो भी बिना स्नान किए झूठी रसोई में बना लेती है। कभी कभी झूठा ही वो जो चमचा होता है वो उठाकर चला देती है। तो एक साधु ने कहा तू अपवित्र भोग लगाती है, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तू पाप कर रही है, नहा धोकर बनाया कर, स्नान आदि करके, रसोई को आदि लीप मांज करके। बोले मेरा बालक बड़ा छोटा है, भूखा है, तड़पता है। बोले वो भगवान है, जगन्नाथ है, अच्छे से भोग बनाया कर। दूसरे दिन बेचारी कर्मा स्नान किया, रसोई लीपी। अब जहाँ भगवान को 7 बजे खिचड़ी मिलती थी, वहाँ हमारे 9:45 बज गए। अब ठाकुर जी बार बार चक्कर लगा लगा के रहे, मैया खिचड़ी खिचड़ी। मैया कहती बस बस अभी रखवे वाली हूँ लाला, अब की बार चक्कर लगा के आ जा। तो फिर प्रभु जगन्नाथ मंदिर पहुँच जाते। अब 12 बजे खिचड़ी मिली महाराज, ठाकुर जी भोग आरोग रहे थे, बस ग्रास उठाया, गरम गरम खिचड़ी का मुंह में डालने वाले थे, इतने पुजारी जी ने घंटा बजा दिया राजभोग का। दिन का जो भगवान का भोग लगाया जाता है उसे कहते हैं राजभोग। अब वहाँ जगन्नाथ जी के पुजारी ने जो ही घंटा बजाए, ठाकुर जी को मुंह में खिचड़ी भी नहीं ली, कुछ मुंह में रह गई और हाथ में दौड़कर प्रभु पहुंचे वहाँ। पुजारी जी ने जैसे ही पट खोले तो देखा ठाकुर जी के मुंह पे खिचड़ी लगी और हाथ पे खिचड़ी लगी है। तो गुस्सा हो गए पुजारी जी, उन्होंने कहा वाह हम यहाँ भूखे बैठे, तुम माल मार के आ रहे हो, वहाँ कहाँ खा के आ रहे हो। मतलब हम यहाँ तैयारी करके आपके भोग में 24 घंटे आज प्रभु को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या करें, और आप पहले से ही भोग पाकर आ रहे हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं कि किसके यहाँ आपने ये भोग लगाया है, तब तक आज आपको भोग नहीं लगाएंगे। और आज हम भी भूखे रहेंगे, करो तुम अपने मन की। अब कहते हैं भगवान अपने भक्तों को भूखा नहीं देख सकते। तो पुजारी को 2 घंटे बाद आवाज़ लगाई, पुजारी जी मेरी गलती नहीं है, मेरी एक मैया है यहाँ जगन्नाथपुरी में रहती है, रहने वाली राजस्थान की है, जाट परिवार की उसका कोई नहीं है, मुझे बेटा मानती है, प्रतिदिन मेरे लिए खिचड़ी बनाती है, मैं उसकी खिचड़ी का बाल भोग पाता हूँ, तब मेरे मन को शांति होती। तो आप यहाँ भोग लगाते हैं तो मैं आपका भी पाता हूँ। लेकिन कल कोई एक साधु महात्मा गया, उसको गुण शुद्धि सारी चीजें बताकर आया, तब से बेचारी ने डर के मारे स्नान आदि करके, रसोई आदि सजाकर, इतना विलंब हो गया कि आपके राजभोग के समय मुझे वो खिचड़ी खाने को मिली, तब तक आपने घंटा बजा दिया।
तो वो खिचड़ी भी मैं खा न सका, मुंह पे मुंह रह गई और हाथ का हाथ पे रह गई। आज पुजारी जी ने कहा प्रभु चिंता ना करो, साधु महात्मा जी को बताया कौन थे। आज साधु महात्मा जी आए और पता चला भगवान की आज्ञा, दौड़कर कर्माबाई के चरणों में पड़े, बाई तुझे जैसा बनाना है, जैसे बनाती ना वैसे ही बना, ये सब पूजा पाठ शुद्धता बुद्धता भूल जा, क्योंकि ठाकुर जी को तेरे समय पर ये खिचड़ी चाहिए। तो भाई तू जो करती है वो भूल जा, जो तूने कल किया था, जैसे तू पहले अपने लाला के लिए बनाती थी वैसे ही बना। और कर्माबाई उस दिन से बड़े आनंद के साथ कहते हैं, जिस दिन कर्माबाई मरी उस दिन भगवान ने भोग नहीं लगाया, क्योंकि भगवान के भोग लगाने का एक माध्यम है। जगन्नाथ जी में जब भगवान को भोग लगता है तो सामने के शीशे में दिखाई देता है भगवान का भोग लगा हुआ, और जिस दिन नहीं दिखाई देता तो भगवान जगन्नाथ जी उस मंदिर प्रांगण में नहीं है, ऐसा माना जाता है। जिस दिन कर्माबाई ने अपना शरीर छोड़ा उस दिन जगन्नाथ भगवान ने 2 दिन भोग नहीं लगाया, 2 दिन उस दृश्य में भगवान के भोग का दर्शन नहीं हुआ। और कहते हैं इसलिए हर दिन प्रातः भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, उस कर्मा के कारण। हर एकादशी में भी खिचड़ी चलेगी चलेगी, भैया काहू को खानो है ना खानो, पर कर्माबाई को तो भोग लगेगा, क्योंकि भगवान बिना खिचड़ी के एक दिन नहीं रह सकते। ऐसी भगवत भक्ता।